पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की निगाहें इन दिनों यूपी चुनाव पर टिकी हैं, जिसके चलते सीएम ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा भी कर सकती हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए दीदी पिछले कई दिनों से टीएमसी के विस्तार में जुटी हुई हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर भी लगातार रणनीति बना रहे हैं। वहीं यूपी के दो बड़े कांग्रेसी नेता राजेश पति त्रिपाठी, ललितेश पति त्रिपाठी के टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने वाराणसी दौरे का ऐलान किया। दीदी ने अपने ऐलान में कहा, टीएमसी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। दोनों नेताओं का शामिल होना इस बात की गवाही देता है कि अब हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो बीजेपी को असली चुनौती दे सकती है। आगे सीएम ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से विफल रही है। टीएमसी में शामिल हुए यूपी के दो नेताओं ने उन्हें वाराणसी आने के लिए आमंत्रित किया है। छठ पूजा के बाद मैं वहां जाऊंगी। इतना ही नहीं, दीदी ने अपने बयान में बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जो हमें रोक सकती है। लक्ष्मण रेखा दंगा भड़काने वालों के लिए होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित गोवा, त्रिपुरा और यूपी में बिल्कुल इसके उलट हालात हैं। बीजेपी सरकार पर हाथरस और लखीमपुर में दलितों, महिलाओं और किसानों पर अत्याचार करने का आरोप है। बता दें कि ललितेश यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं। ललितेश का मिर्जापुर, वाराणसी जैसे इलाकों में काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। इतना ही नहीं, ललितेश यूपी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं खबरें तो ये भी हैं कि यूपी में तृणमूल कांग्रेस ललितेश पति त्रिपाठी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। टीएमसी में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी को यूपी और केंद्र से बाहर करना ही हमारा लक्ष्य होगा। वहीं ममता बनर्जी ने यूपी के अलावा गोवा में भी अपनी पैर जमाने की कवायद शुरू की है। खबरों की माने तो ममता बनर्जी 28 अक्टूबर को गोवा का दौरा कर सकती हैं। हाल ही में इस ओर इशारा करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं सभी से बीजेपी और उसके विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान करती हूँ। गोवा के लोगों ने बीते 10 सालों में काफी कुछ झेला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।